मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी इंसान कर्म करना नहीं छोड़ सकता, इसलिए जो संन्यास था, सन्यासी के लिए कहते हैं वो आग नहीं जला सकता, जो असली नियम है। और स्त्रियों के संग से दूर रहे, एकांत में रहे। लेकिन आजकल वो सन्यास रहा नहीं, जिसको बाबा कहते हैं सतोगुणी सन्यास। वैसे भी सन्यास नेचुरल नहीं है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि संसार के सब पुरुष तो पवित्र हो जाएं, तो सन्यासी हो जाएं, और एक जो है, जो दूसरा हिस्सा है, उसको मौका ही ना मिले। वो तो जंगल चले जाएंगे, तो वो क्या करेंगे पीछे। इसलिए बाबा कहते हैं कि पति पत्नी दोनों को पावन बनना है। संसार स्वर्ग कैसे बनेगा? एक के पावन बनने से या दोनों के पावन बनने से? आपको मन की पवित्रता चाहिए, स्त्री को नहीं चाहिए क्या? सिर्फ पुरुषों को हक है कि वो संन्यास करें, तप करें, खुद को पवित्र बनाएं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। तो बाबा कहते हैं तुम्हें कर्म संन्यास नहीं, कर्म का संन्यास हो भी नहीं सकता। 24 घंटे हम कर्म करते हैं। कैसे? सोए हुए भी कर्म चल रहा है, श्वास चल रहा है, आपका हार्ट बीट चल रही है, खा के सोए थे वो पच रहा है अंदर, तो स्टॉप थोड़ा होगी कोई एक्टिविटी। और नहीं तो स्वप्न में मन चल रहा है, दौड़ रहा है। तो कर्म के बिना हम रह नहीं सकते। प्रश्न सिर्फ ये होता है कि कौन से कर्म करें कि हम बंधन में ना फंसें, कौन से कर्म करें हम किसी बंधन में ना फंसें, हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए, कोई उल्टा कर्म ना हो जाए। क्योंकि एक बार, चाहे जाने चाहे अनजाने, अगर भूल हो गई, चाहे वो छोटा बच्चा ही हो जिसको अज्ञान है, क्षमा उसके लिए नहीं। अगर बच्चा आग में हाथ डालेगा तो आग ये नहीं सोचेगी कि ये बच्चा है, इसको छोड़ दो, इसको पता नहीं है। जो नियम है बहुत सख्त है, आयरन रूल हैं। इसलिए बाबा कहता है कि भूल 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 कर भी नहीं करनी। क्या है वो गीत? भूल कर भी ना उसको, वो वाला नहीं। भूल कर भी कभी भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। क्योंकि अगर भूल हुई तो भूल की सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग कितनी भूलें करते हैं। फिर हमारे जीवन में दुख आता है। दुख क्यों आता है? कभी भी अगर आप सत्य मार्ग पे हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य संकल्प हैं, सत्य वचन, सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, कभी भी उसका फल दुख नहीं हो सकता। जब भी हमने, जो कई बार हमें लगता है हम तो राइट चल रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? ऐसा नहीं कि अब राइट चल रहे हैं तो सदा ही हम राइट चले हैं, पीछे भी। कारण पता क्या होता है? कई बार इंसान प्रलोभन में, किसी लालच में आके पाप कर लेते हैं। लालच बहुत बुरी बला है। कई बार भय से कर लेते हैं, डर के मारा भी गलत कर्म कर लेते हैं। तो इसलिए
बाबा कहते हैं कि कर्म का संन्यास नहीं हो सकता, तुम कर्म योगी बन सकते हो, कर्म सन्यासी नहीं, कर्म योगी। गीता का भी जो संदेश है वो कर्म योग है, कर्म संन्यास नहीं। अर्जुन को ये नहीं कहा भी सन्यासी चल भीख मांग ले जाके, लड़के क्या लेना। वो उसको यही समझाता है कि अगर तू अभी इनकी तरफ कमर करेगा ना, पीठ करेगा, तो ये कहेंगे देखो कायर भाग गया। क्या कहते सारे, अर्जुन अगर छोड़ के भाग जाता तो बड़ा आया था गांडीवधारी, देखो कैसे दुम दबा के भाग गया। 100 बातें होती। भगवान कभी भी भागना नहीं सिखाते, जागना सिखाते। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि तू भाग जा, वो कहेगा फाइट कर, फ्लाइट मत कर। ऐसे तू अपनी समस्याओं को खुद हल कर, इनको देख के समस्याओं को भाग मत। ये सन्यास भी एक तरह का भागना है। सन्यास क्या है? घर बार छोड़ के भागना। बाबा का भागना नहीं है, क्या करना है? जागना है। जागृति कहाँ से आएगी? जागृति आएगी ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान आएगा भगवान से। और किसी के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, बाकी सबके पास आधा अधूरा ज्ञान है। इसलिए चाहे गुरु गोसाई हैं, वो भी दुख भोग रहे हैं। इससे कोई बचा हुआ नहीं है कर्म से। बड़े से बड़े जो इस धरती पे आया है, द्वापर कलयुग में जब पाप कर्म शुरू हुए तो उसके बाद कोई भी अछूता नहीं है, पाप से बचा नहीं है, और कोई भी दुख से बचा नहीं। इसलिए कहते हैं नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जैसे नाम आधार। सुखिया वही होगा जिसने नाम को आधार बना लिया, प्रभु की याद में रहता है, जिसने योग को आधार बना लिया। और बाबा ने कहा फिर भी अगर तुम्हारा शौक है कि हमने तो सन्यास करना ही है, तो क्या करो? मान लो मन में आता है हमने तो सन्यास करना ही है, तो बाबा क्या कहता है? विकर्मों का सन्यास करो, घर बार का नहीं सन्यास करो। घर बार में जो मोह है उसका सन्यास करो। धन का सन्यास नहीं करो, धन में जो वृत्ति फंसी हुई है वो माया है, धन माया नहीं है। लक्ष्मी नारायण के पास कितना धन है तो वो मायावी है, माया में फंसे हुए हैं, सारे उससे मांगते हैं लक्ष्मी से। इसका मतलब तो जो है लक्ष्मी सबसे ज्यादा जो है फंसी हुई माया में। ऐसा नहीं है, उनको किसी चीज में वो नहीं है। सारा चक्कर कहाँ है? कोई वस्तु पड़ी है यहाँ, मान लो उसको कोई भी ले जाए, वो ये नहीं कहती भी मैं तो फलाने की हूँ, है ना। हमने उसके ऊपर मोहर लगा रखी, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा। और इसी कारण दुख है। जब वो अलग होती वस्तु या व्यक्ति तो हमें पीड़ा होती बहुत, उसके साथ हमारी यादें जुड़ी होती। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं? विकर्मों का संन्यास। जो पाप कर्म हमने किए उसका संन्यास करो, जो अटैचमेंट है, मोह माया है, उसका त्याग करो। क्योंकि ये पता नहीं लगता कब फंस जाए। लोग समझ हम तो प्रेम करते हैं, प्रेम प्रेम प्रूम नहीं करता कुछ। प्रेम करेंगे तो दायरे टूट जाएंगे। अगर आप प्रेम में चले गए तो दायरे, मोह में दायरे दायरे बने हुए हैं। हम सब जो अपने अपने घर में जाके घुस जाते हैं ना, तो हमारे दायरे जो हैं वो दायरे हैं, हम दायरों में ही घूमते रहते सारी जिंदगी। इसीलिए कहा है कोल्लू का बैल। कोल्लू का बैल क्या करता है? ऐसे ही घूमता रहता, बस रोज सोचता है मैं कितने किलोमीटर चला गया, बाद में देखता वहीं घूम रहा है। चल भी रहा और पहुंच भी कहीं नहीं रहा। हम भी ऐसे ही हैं।
चल भी रहे हैं और पहुंच भी कहीं नहीं रहे। तो बाबा कहता है कि सन्यास करने का शौक है अगर, तो पाप कर्मों का सन्यास करो, विकर्मों का सन्यास करो, विकारों का सन्यास करो, बुराइयों का सन्यास करो, कुवृत्तियों का सन्यास करो, कुदृष्टि का सन्यास करो। आपकी नज़र पवित्र हो जानी चाहिए, आपकी नज़र में कहीं विकार का अंश वंश भी नहीं रहना चाहिए, आपकी आंख शुद्ध पवित्र निर्मल होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कोई भी विकर्म अथवा पाप कर्म नहीं करने हैं। रात को ये सोच, अपना हिसाब किताब देखो, खाता, अपना खाता चेक करके सो कि आज मेरी कंपनी जो है घाटे में गई या वाधे में गई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे बिजनेसमैन शाम को चेक करता है ना कि आज क्या कमाया, गल्ला देखते हैं अपना। तो बाबा भी कहते हैं कि अपने कर्मों का खाता रोज देखो, कितनों को सुख दिया, कितनों की रूह को राहत दी, कितने को दिल दुखाया, कहीं उल्टा सुल्टा बोल तो नहीं बोल दिया जिसके कारण गला तड़पता रहा हो, किसी की बद्दुआएं तो नहीं ली, विकारों ने वार तो नहीं किया। तो रात को अपना पूरा, बाबा उसको पोता मेल कहते हैं, पोता मेल चेक करके सो। अच्छा मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं बसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।